केरल के अलापुझा में तेज रफ्तार कार और बस से जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। केरल के कन्नूर में 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हादसे में 34 यात्री जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारी बारिश बनी हादसे की वजह। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराया बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को भारी पड़ गया। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का हाथ टूटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इंस्पेक्टर की बेटी के साथ पर्स स्नैचिंग, छीना झपटी में सड़क पर गिरकर घायल हुई महिला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कुछ देर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा और खोखा भी बरामद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस घमासान को लेकर के करते हैं जो कि देश भर में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो कि मस्जिदों के सर्वे को लेकर के खड़ी हो रही है। आए दिन नए दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें, अजमेर की दरगाह के बाद जिस तरीके से संभल में भी दावा हुआ और अब एक और नया दावा बदायूं में हो रहा है। मोनिका, बिल्कुल बदायूं में ये दावा किया जा रहा है और जिस तरीके से बदायूं में ये दावा शुरू हुआ है वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया और यही एक बड़ी वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि हरिहर तो झांकी था, दरअसल नीलकंठ मंदिर अभी बाकी है। संभल में जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर, अजमेर में दरगाह या शिव मंदिर और अब बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर। ये 3 सवाल इन दिनों अदालतों से लेकर सड़कों तक खूब गूंज रहे हैं। संभल के सवाल का जवाब जानने की कोशिश में 4 लोगों की जान तक चली गई, जबकि अजमेर में तो इस एक सवाल ने अदालतों को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सवालों के बीच अब बदायूं में तीसरा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर है? फिलहाल इस सवाल का जवाब जानने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने कोर्ट का रुख किया है। हिंदू महासभा की ओर से पूजा करने की अनुमति के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई, जबकि इंतजामिया इसको खारिज कर रही है। उनका कहना है कि हिंदू सभा इसमें वादी नहीं हो सकती। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन वाद की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है। 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। नीलकंठ महादेव का नाम जामा मस्जिद में मेंटेनेबिलिटी पे लगी हुई थी तारीख। मेंटेनेबिलिटी पे उनकी जो है हमारे 7/11 की हमारी दरख्वास्त है, जिसमें हमने ये कहा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, कि इन्हें वाद कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। और मुकदमा मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है, इन्होंने अपनी खुद प्लेंट में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका भी दायर की थी। उधर हिंदू महासभा के दावे को इंतजामिया कमेटी ने खारिज किया है। उनका कहना है कि हिंदू सभा इसमें वादी नहीं हो सकती। मस्जिद तोड़कर 850 साल पहले बनाई गई थी, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये भगवान नीलकंठ महादेव
का मंदिर है और सारे साक्ष्यों सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही चाहे हाई कोर्ट से ही चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें अदालत से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे न्याय मिलेगा। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है। इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, स्लेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में, और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो है मुग़ल आक्रांता ने इसे कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि स्लेव डायनेस्टी और जो है मुग़ल आक्रांता में क्या फ़र्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। सोमवार को सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक का मामला 2022 में सामने आया था, यानी ये पूरा मामला हाल फिलहाल का नहीं है। सोमवार की सुनवाई के बाद आज एक बार फिर इस पर अदालत इंतजामिया कमेटी की दलीलें सुनेगी और देखना होगा कि कोर्ट का आखिर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब संभल की करते हैं, जो कि सियासी पर्यटन का केंद्र बन चुका है। एक तरफ पुलिस जहां ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आ रही है, आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, एक एक आरोपी तक पहुंच रही है पुलिस, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु कुछ सियासतदान हैं जो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल जारी है और पुलिस चुन चुन कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, उन्हें अब पकड़ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक भी जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हालांकि जो सियासतदान है वो अपनी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ठहरिए, अपने कदमों को थोड़ा विराम दीजिए, थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए। सियासी तवे पर सियासत की रोटी को कुछ देर बगल में रखी शांति की तस्तरी में रख दीजिए, क्योंकि संभल अब शांत हो रहा है। अमन और चैन अब तक वहां जिस सुकून की तलाश में थे, उसकी खुशबू फिजाओं में महकने लगी है।